हाय एवरीवन, आज हम ये सवाल देखते हैं। बेसिकली अगेन वही फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो अगेन इसके अंदर का अगर हमें कॉन्सेप्ट पता हो तो हमें ये करना होता है कि बेसिकली हमें क्या है कि b को इस तरीके से स्प्लिट करना है सच दैट जो उसका प्रोडक्ट हो वो क्या कहते हैं a और c सच दैट उसका जो स्प्लिट हो वो a और c के प्रोडक्ट के बराबर आए। तो a और c का प्रोडक्ट हम देख लेते हैं क्या है, 1 इंटू -24, ठीक है, इक्वल्स टू -24। तो अगर ए और सी का प्रोडक्ट ये है तो मेरे को एक चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जो मेरे पास इरेशनल वैल्यू है वो क्या है कि √3 है, और ये जो टोटल है वो पूरा का पूरा पॉजिटिव है। तो अगर ये टोटल पूरा का पूरा पॉजिटिव है तो मेरे को एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर ये टोटल पूरा का पूरा पॉजिटिव है और यहाँ पे क्या कहते हैं कि ये 2√3 मेरा बेसिकली सम आया है, तो मेरे को इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो मेरे को आंसर चाहिए उसके अंदर मेरे को सबसे पहले 3 चाहिए, और जो है क्या कहते हैं फिर मेरे को 3 को स्प्लिट करना पड़ेगा। यही तरीका हमने डिस्कस किया था जब हमारे पास इरेशनल कोएफिशिएंट थे, ठीक है। तो अगर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो 24 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ -2 इंटू 12, ठीक है। मेरे को ध्यान रखना पड़ेगा जो मेरी पॉजिटिव की एब्सोल्यूट वैल्यू है वो नेगेटिव की एब्सोल्यूट वैल्यू से बड़ी रहनी चाहिए ताकि मेरे को पॉजिटिव सम मिले। और फिर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, -3 इंटू 8 लिख सकता हूँ। अगर मैं इसको -3 इंटू 8 लिखूँ तो मेरे को पता है कि यहाँ पे अब मेरे को अब मेरे को क्या करना है, इसको स्प्लिट करना है किसके अंदर, √3 इंटू √3 में, क्योंकि मेरे को 3 मिल चुका है, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ये हो गया यहाँ पे आते हैं -√3 मल्टीप्लाइड बाई √3 मल्टीप्लाइड बाई 8, ठीक है। फिर जैसी मेरे पास ये चीज़ हो गई, ठीक है, तो मेरे को मिल गया। तो क्या मैं इन तीनों के सम के थ्रू 2√3 बना सकता हूँ? नहीं बना सकता। 8√3 अगर मैं लूँ और -√3 ले लूँ तो मेरे पास क्या बनेगा, मेरे पास बेसिकली जो बन जाएगा वो 2√3 का सम नहीं बनेगा, ठीक है। और मेरे को याद है कि √3 मेरे को हटा के लेनी पड़ेंगी क्योंकि अदरवाइज़ मेरे पास जो सम बनेगा वो √3 के कॉमन उसमें नहीं आएगा। तो यानी कि अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, 8 को भी स्प्लिट करना पड़ेगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ -√3 मल्टीप्लाइड बाई √3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 4, ठीक है। अब जैसी मेरे को ये चीज़ मिल चुकी है क्या मैं इसके थ्रू बना सकता हूँ? हाँ, बिल्कुल बना सकता हूँ। कैसे बना सकता हूँ? अगर मैं इस 4 को और इस 3 को कंबाइन कर लूँ और इस 2 को और इस -√3 को कंबाइन कर लूँ तो मेरे पास एक इक्वेशन आ जाएगी जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ, जिसको मैं लिख सकता हूँ 4√3 मल्टीप्लाइड बाई -2√3, ठीक है। तो अब मेरे पास क्या है कि अब मेरे पास जो सम है वो बन चुका है, ठीक है। जो मेरे पास सम है वो इसका रीच हो चुका है, और जैसे ही मेरे पास वो सम रीच हो चुका है तो मेरे को इसको बस कुछ नहीं पॉलिनोमियल को तोड़ना है। तो इसको मैं तोड़ सकता हूँ, x² प्लस 4√3 x माइनस 2√3 x माइनस 24, ठीक है। फिर मैं इसको लिख सकता हूँ x इंटू x प्लस 4√3 माइनस 2√3 इंटू x प्लस 4√3, ठीक है। मैंने इस वाले पॉलिनोमियल में देखा, मैंने इसको इस तरीके से तोड़ दिया, ठीक है। अब मैंने ये देखा कि ये जो दो टर्म्स हैं वो क्या हो रही हैं, वो कॉमन हो रही हैं। और अगर ये जो दो टर्म्स कॉमन हो रही हैं तो बेसिकली मैं क्या कह सकता हूँ कि इसका जो आंसर होगा वो बेसिकली हो जाएगा x माइनस 2√3 इंटू x प्लस 4√3, ठीक है। जब हमारे पास दो कॉमन टर्म्स आ जाएंगी तो उसको हम कॉमन लेंगे और बाकी का सम बेसिकली जोड़ देंगे। तो यही अगेन हमारा आंसर हो जाएगा इस सॉल्यूशन के लिए। आई होप ये सबको क्लियर है, ये सोल्यूशन सबको क्लियर है। अगर इस प्रॉब्लम में कोई डाउट हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं वीडियो की क्वालिटी कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।